स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे इंदौर की, जहां मंडी और बाजारों में मुहूर्त के सौदे का श्री गणेश किया गया। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां आवारा पशुओं की वजह से फिर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ऐसे ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। दीपावली के अवकाश के बाद सोनकर अनाज मंडी में शुक्रवार को फिर से अनाज की आवक शुरू हुई। मुहूर्त सौदे में विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर भी शामिल हुए। मंडी प्रांगण में श्री अन्नपूर्णा माता और पूर्णेश्वर महादेव की विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर व्यापारियों ने पूजा अर्चना के साथ आरती की, जिसके बाद नीलामी शुरू हुई। मुहूर्त में सोयाबीन 6500 रुपये क्विंटल बिकी। आदित्य ट्रेडर्स ने खरीदी मुहूर्त की सोयाबीन। मंडी प्रांगण में विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर, मंडी सचिव राय सिंह मेवाड़ा और व्यापारियों ने बैलगाड़ी की पूजा अर्चना की। मुहूर्त में 9 दिन पहले से मंडी प्रांगण में खड़ी बैलगाड़ी में भरी सोयाबीन की बोली लगाई गई। पहली बैलगाड़ी के किसान मोतीलाल बामनिया दौलतपुर की सोयाबीन 6500 रुपये क्विंटल बिकी और पहली बैलगाड़ी के किसान का विधायक सोनकर और व्यापारियों और मंडी सचिव ने साफा बांधकर सम्मान किया। किसान मोतीलाल बामनिया और उनके बेटे विशाल बामनिया, राजेश बामनिया ने बताया कि इस बार सोयाबीन का उत्पादन बहुत कम हुआ है। किसानों की लागत भी नहीं निकली। जिस भाव से हमारी सोयाबीन बिकी है, उसी भाव से अन्य किसानों की भी सोयाबीन बिकना चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता बहादुर सिंह पिलवानी, तेज सिंह बघेल, पूर्व मंडी अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह, रजापुर मंडल अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मनासा, हरेंद्र सिंह पिलवानी, निरंजन सिंह सेंगर, महेश पाटीदार और व्यापारीगण और हमार किसान मौजूद रहे। 9 दिन हो गए। 9 दिन से आप यहाँ पर है। तो क्या भाव गया आपका जो सोयाबीन? 6,000। आपको जो आपकी फसल का भाव मिला वो संतुष्ट हो आप उससे? संतोष ये था, वो तो सोयाबीन ऐसे ही लिख लिया संतोष था। ठीक है साहब, ठीक है जी। ये भाव से संतुष्ट हो कि? अरे हाँ ठीक है, जो मिल गया, जो भगवान की कृपा से जो मिल गया ऊपर वाला में, तो ठीक है, अच्छा है। सभी किसानों को यही भाव होना चाहिए। हाँ यही भाव होना चाहिए। किसान यही चाहते हैं, 6,000 से ऊपर ही होना चाहिए। सभी किसान को ऐसा नहीं, सभी किसान को सभी किसान 6,000 से ऊपर होना चाहिए। देवास से सीनियर संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। दीपावली के बाद इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर फल मंडी चोइथराम में गुरुवार को मुहूर्त में भले ही फलों का कोई विशेष भाव नहीं खुला, लेकिन बड़ी संख्या में फल की आवक हुई। व्यापारियों और क्रेताओं में उत्साह देखा गया। मंडी अध्यक्ष ओम प्रकाश परिणवाल के अनुसार सेब फल, सीताफल, अनार और संतरे की आवक बढ़ी हुई है। वहीं नारियल की गाड़ियों की आवक भी लगातार बनी हुई है। दीपावली पर पूजन पाठ में फलों के महत्व के चलते शहर में बिक्री अच्छी रही। अध्यक्ष परिणवाल ने मीडिया से बातचीत में मंडी में आने वाले किसानों, व्यापारियों और आम जनता को दीपावली पर्व उत्साहपूर्वक संपन्न होने पर शुभकामनाएं दी। देवी अहिल्याबाई फ्रूट मंडी एक बहुत सबसे बड़ी फ्रूट मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर तमाम तरह के फलों की हमेशा आवक रहती है। 365 दिन आवक बनी रहती है। दीपावली के बाद किस तरह की स्थिति और कौन सा फ्रूट ज़्यादा आवक में इस बार? दीपावली के बाद में जो है वो अभी सेव फल आ रहा है, सीताफल आ रहा है और नारियल तो 12 महीने ही चलता है। संतरा आ रहा है, मौसमी बहुत आ रही है। अधिकतर फल आ रहे हैं और चल रहे हैं, बिक रहे हैं, अच्छे बिक रहे हैं। ये चोइथराम की जो फ्रूट मंडी है, इसके बारे में बताएं, क्या किस तरह के कितने व्यापारी यहाँ पर? यहाँ पे जो है सभी तरह के व्यापारी हैं। थोक व्यापारी भी हैं, खेरची व्यापारी भी हैं, मध्यम व्यापारी भी हैं जो बड़ा बड़ा दलालों से माल लेके और छोटे व्यापारियों को बेचते हैं। तो पूरी मंडी वैसी ही चलती है जैसे कि पूर्व में चला करती थी। माल आता है, बिकता है। नारियल की गाड़ी है, नारियल की गाड़ियाँ जो है वो खड़ी रह के बिकती है, उसका माल खाली नहीं करते हैं। 2 दिन में बिकेगी या 3 दिन में बिकेगी तो नारियल गाड़ी में ही बिकता है, नीचे नहीं उतारते हैं उसको। अभी किस तरह का उत्साह है व्यापार में, किस तरह की? अभी तो ठंडा है, त्योहार है। अभी दीपावली का त्योहार हुआ है, आज भाई दूज भी है। तो अभी 2-4 दिन, 1 हफ्ता तो ऐसे ही रहेगा। देवउठनी 11 के बाद में फिर व्यापार फिर तेजी पकड़ेगा। अभी मतलब भाव में किस तरह की तेजी मंदी देखी जा रही है? भाव तो अभी नॉर्मल ही है, क्योंकि त्यौहार है। जितने लोग यहाँ पर व्यापार करते हैं वो अधिकतर लोग निमाड़ के, राजस्थान के हैं। सब लोग त्यौहार मनाने गए हैं, तो इतना उठाव भी नहीं है। लेकिन जो माल आ रहा है वो तो बिक रहा है। थोक दुकान वाले हैं, जो व्यापार करने वाले बड़े लोग हैं वो तो हैं। खेरची जो व्यापार है, जैसे कि निमाड़ से आते हैं, वो सभी लोग, कोई लक्कड़ में बेचता है, कोई ठेले में बेचता है, कोई रिक्शा में बेचता है। तो वो लोग अभी नहीं है, तो उठाव थोड़ा सा कमजोर है मंडी के अंदर। किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, जनता के लिए क्या संदेश है इस अवसर? बस मेरी तरफ से सबको जो है बधाई की दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो व्यापार चल रहा है वो बढ़िया वैसे ही चलते रहे, सब लोगों का फायदा होता रहे, यही कामना है। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश परिणवाल है, इंदौर।
इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां व्यापारियों द्वारा दीपावली के बाद प्रत्येक वर्ष मुहूर्त में व्यापार प्रारंभ किया जाता है। ये एक प्रतीकात्मक और वृद्ध अनुष्ठान के रूप में माना जाता है, जिसे व्यापारी समुदाय द्वारा युगों से बनाए रखा गया है। इस विशेष दिवस पर मुहूर्त व्यापार साल भर समृद्धि और धन प्रदान करता है। दीपावली के बाद मंडी और बाजारों में मुहूर्त के सौदों का श्री गणेश हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में व्यापारी पहुंचे और इसके बाद गाजे बाजे और आतिशबाजी के बीच मुहूर्त सौदे पर किसानों का स्वागत किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष पुरुषोत्तम राजवानी, कार्यकारिणी के त्रिलोक सिंह तंवर ने बताया कि व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया। आलू के ढेर पर फूल चढ़ाकर मुहूर्त सौदे की शुरुआत की गई। आलू 1100 प्रति 100 किलो बिका। वहीं प्याज का भी भाव यही रहा। व्यापारियों ने पूरे मंडी परिसर को आकर्षक रूप से सजाया था और इसी प्रकार चोइथराम स्थित लहसुन मंडी में भी व्यापारी संगठन की अगुवाई में लहसुन के मुहूर्त सौदे हुए। मुहूर्त के सौदे में बहुत अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है, मंडी में क्या कहना चाहिए? देखिए, इस समय मंडी के अंदर एक उत्साहपूर्ण वातावरण है और मंडी के सौदे लोगों ने बढ़ चढ़ के लिए हैं। व्यापार बहुत अच्छा रहा है। आलू भी ऊपर के अंदर 11 से 12 रुपये बिका है। प्याजें भी 10 से 11 रुपये तक 12 रुपये तक बिकी हैं। इसलिए लोगों में उत्साह है और हम ये कामना करते हैं कि आने वाला वर्ष हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और उनको इस साल की भरपाई 2026 करके देगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये मंडी सिर्फ इंदौर और मध्य प्रदेश भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी आलू प्याज मंडी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं इतनी लंबी बात तो नहीं कहता हूँ। बाकी व्यापार की दृष्टि से जो इंदौर मंडी है, ये एक सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सभी दूर माल जाता है और सभी लोग के व्यापारी यहाँ पर आते हैं। इसलिए इस मंडी की खासियत है कि किसी भी प्रकार का माल आवे, 1 नंबर से लेके 3 नंबर तक का सब माल यहाँ बिकता है। कोई माल को नुकसान नहीं, हर तरह का व्यापार यहाँ पे होता है। आपका परिचय? मेरा नाम ओम। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। पन्ना जिले में आवारा पशुओं की वजह से फिर एक दर्दनाक हादसा हुआ। ग्राम कलदा के जेतुपुर वापस आ रही एक ऑटो अचानक भैंस के सामने आने की वजह से अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई। घटना में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें आनंद फानन में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को कटनी रेफर किया गया है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रीवा जिले के गुड़ नगर परिषद अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 में संचालित खाद्यान्न वितरण दुकान पर कोटेदार पर कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि सेल्समैन छोटे उंगलिया द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी की जा रही है और हितग्राहियों के EKYC के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है, जैसे कि 35 किलोग्राम की जगह 30 से 32 किलोग्राम ही दिया जा रहा है। EKYC के नाम पर हितग्राहियों से प्रति व्यक्ति 50 से 100 रुपये लिए जा रहे हैं। हितग्राहियों को नमक के लिए 10 से 20 रुपये प्रति नाग लिए जा रहे हैं और शक्कर तो दी ही नहीं जा रही। दुकान का कोई निश्चित समय नहीं है और 1 महीने में केवल 2-4 दिन ही दुकान खोली जाती है। गुड़ नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह ने कहा कि अगर सेल्समैन द्वारा गरीबों के हक का राशन वितरण में गड़बड़ी की गई और अवैध वसूली की गई है तो जिम्मेदारों के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। गुड़ नगर परिषद के समाज सेवी टीपू खान ने प्रशासनिक अधिकारियों से त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि गुड़ नगर वासियों को खाद्यान्न वितरण में हो रही अनियमितताओं से राहत मिल सके। आपकी क्या समस्या है? नमक तो कहते कि 10 रुपये पैकेट लाओ। 10 रुपये पैकेट नमक जब, अच्छा। और शक्कर मिलती है? शक्कर नहीं मिलती, एक भी शक्कर नहीं मिलती। 5-7 महीने में एक आध बार साल से शक्कर नहीं मिलती। शक्कर नहीं मिलती है ना। यहाँ पे इनको शक्कर दिया जाता है। नमक के 10 रुपये पैकेट लिए जाते हैं और अभी तो अभी देख सकते हैं कि 20 किलो अनाज लेके आए, 20 किलो मिलता है। 20 किलो में इनका है 19 किलो। बहुत सही, ठीक है ना। कम भीड़ होने पर सबको ध्यान देते हैं, जब ज्यादा भीड़ हो जाती है गाड़ी मारने में ज्यादा आसान होता है। अब पत्रकार महोदय, ये गुड़ की जनता है। अब आप देख सकते हैं कि इनकी ये स्थितियां हैं। हर गली मोहल्ले, हर कूचे में आपने वीडियो बनाया और देख रहे हैं कि सबका कहना एक ही है कि उचित मूल्य दुकान से हम जितना राशन लेके आते हैं वो यहाँ तौलने पर उतना नहीं उतरता है और 150 रुपये प्रति व्यक्ति इनसे KYC के नाम पे लूट हो रही है। यहाँ ये पार्षद देख बोलते क्यों नहीं है? 1 से 15 तक पार्षद हैं, वो क्यों नहीं बोलते हैं? तो हमारा ही है ना। अरे 1 वार्ड का पार्षद है, 2 वार्ड का पार्षद है, 3 वार्ड का, 5 वार्ड का पार्षद, कोई नहीं बोलता। 1 वार्ड का पार्षद जी का क्या नाम? पप्पू कचेर है। पप्पू कचेर। 2 का गीता
मिश्रा जी है ना? कितने वार्ड है? तिवारी है, तिवारी जी। कितने वार्ड? 15 वार्ड तक है। 15 वार्ड है, 15 पार्षद है। 15 पार्षद कोई कुछ नहीं कोई आज तक बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? और अध्यक्ष अध्यक्ष अर्चना सिंह अध्यक्ष है, तो वो भी कुछ नहीं बोलती। उनके इस पास संदर्भ में आप लोग रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।